हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वंस अगेन अनुपमा इज हियर, योर फार्मा दीवा। सो दोस्तों, आपका बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हम फ्रेशर हैं, हम कैसे ज्वाइन करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या बात करेंगे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब मैं भी फ्रेशर थी तो मैं भी काफ़ी डर लगता था ना कि कोई क्या क्वेश्चन करने लग जाए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। अपने आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि सोचो सामने कोई है ही नहीं है। ठीक है। जो मैनेजर्स आपका इंटरव्यू लेंगे उन्हें एक्सपीरियंस होता है, बट अगर आप उनसे भी उनके एक्सपेक्टेशन से बेटर अगर अपना इंटरव्यू देते हैं या अपना बायोडाटा बताते हैं, अपना रिज्यूमे देते हैं, तो दे आर टोटली इम्प्रेस्ड। तो आपको ऐसा काम करना है जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। ठीक है। जस्ट लाइक कि अपना इंट्रोडक्शन आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करके रखो ना, बहुत अच्छे से। जब वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाए, आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन होनी चाहिए आपकी। हर कोई ऐसे एमपी ऑनलाइन पे जाओ जहाँ का जो एमपी ऑनलाइन वाला बंदा है वो बहुत ही स्मार्ट हो, मतलब उसको पूरा एक्सपीरियंस हो कि कैसे रिज्यूमे को मॉडिफाई करना होता है, कैसे इंप्रेसिव बनाना होता है। ऐसे एमपी ऑनलाइन वाले भैया से मिलो आप सबसे पहले। दूसरी बात, आपको खुद का इतनी बार प्रैक्टिस करना है बायोडाटा का, रिज्यूमे का, कि खुद को, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि एक्सप्लेन योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अपने बारे में आप ना गूगल से सर्च कर लो, जेमिनाई से सर्च कर लो। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे भी चैनल मिल जाएंगे कि अपने आपको कैसे प्रोफेशनली करना है, डिफाइन करना है। उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ मिल जाएगी। आप उस चीज़ को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो ना कि किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो आपका सिलेक्शन होना डेफिनेटली हो जाएगा। सो अगर इंटरव्यू के बारे में भी जानना तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जैसे आपके पास कोई वैकेंसी आई है, आपने देखा कि वो वहाँ पर तो सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को ही ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ वो एक वैकेंसी का पोस्ट आया हुआ है। इफ़ यू हैव द एबिलिटी, इफ़ यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स, कि सामने वाला आपको सुने बोले कि नहीं यार इस बंदे को तो एक चांस देना बनता है, तो यार वहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करो। कॉल करो, कॉन्फिडेंटली बात करो कि सर मैंने बी फार्मा किया है, सर मैंने बीएससी किया है, मैंने इससे पहले कहीं जॉब नहीं किया है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ और सीखने के बाद मुझे पता है कि इसमें कैसे काम होता है। सबसे पहले उन्हें आप ये बताओ कि सर मैं जानता हूँ कैसे काम होता है, कैसे डॉक्टर्स की कॉल होती है, कितना टाइम मुझे वर्क करना पड़ता है, मुझे सब पता है और मैं काम भी कर सकता हूँ। मैं बस ज्वाइन करना चाहता हूँ और अच्छी जगह पे ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया, क्योंकि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव कर सकूँ। या आपको किसको कहना है? मैनेजर को, कि सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की, ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूँ कि मैं ये जॉब डिजर्व करता हूँ। इस टाइप से अगर आप बात करेंगे कॉन्फिडेंटली तो डेफिनेटली मैनेजर्स इंप्रेस होते हैं। इन केस कि अगर फिर भी एज अ न्यू कमर आपको नहीं ले रहे हैं, एज अ न्यू कमर, क्योंकि आप एज फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो आपका कॉन्फिडेंस देख के कहीं ना कहीं मैनेजर आपको रिफ़र करेंगे जहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज हों। और एक बार अगर दोस्तों आपको फ्रेशर्स के तौर पे एंट्री मिल गई फार्मा फील्ड में, आपका काम 6 महीने में बहुत अच्छा लगा, आप मार्केट में विजिबल है, लोग आपको देख रहे हैं, आप दवा बाजार जा रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं कि अच्छा ये लड़का या ये लड़की यहाँ काम करती हैं, इस कंपनी में एमआर है। जब आप विजिबल रहेंगे मार्केट में ना, मार्केट में एक बार आने के बाद आप हर कॉल पे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, मैनेजर्स आपको देखेंगे, पूछेंगे किस कंपनी में काम करते हो, कितना टाइम हुआ है। जब बार बार आपके लोगों के साथ इंटरेक्शंस होते हैं तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो पहले आपको अपने आप को प्रूव करना है। सो अगेन कम्स टू द फ्रेशर्स पॉइंट, कि अगर आपने एक बार किसी भी मैनेजर से बात किया कि सर आपकी वैकेंसीज आई है, मैंने देखा था, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कि सर आपकी वैकेंसी आई थी, तो मैंने उसमें आपको देखा कि वैकेंसीज है आपकी कंपनी में, सो मैंने कॉन्टेक्ट किया। मेरे एक दोस्त है XYZ, अपने दोस्त का नाम बता दीजिए, वो भी MR है, उन्हीं के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया है आपसे। सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ कंपनी में। वो बोलेंगे आप तो फ्रेशर्स हैं, हम आपको कैसे ले। तो आपको कहना है कि सर आप एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू माई जॉब। मुझे पता है MR का जॉब कितना टफ होता है, क्या काम करना पड़ता है, कैसे कॉल्स करने पड़ते हैं। सो मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, तो एक बार मुझे आप खुद को प्रूव करने का मौका दीजिए। फिर जब आप उनसे इंटरव्यू में जाएंगे देन उनको बताना है अपने बारे में। ठीक है। जब आप मार्केट में आ जाएंगे, जब आपकी एंट्री मार्केट में हो जाएंगी, आप विजिबल रहिए, अच्छा काम कीजिए। दोस्तों अगर आप मार्केट में आ गए, 1 साल तक आपने जम के काम किया ना, जम के, तो आपकी सेल भी यहाँ से यहाँ जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो इंसान मार्केट में रहता है, जो इंसान काम करता है, जिन्हें आइडियाज़ होते हैं कि सेल्स कैसे लाना है, जिनको आइडेंटिफाई करना आता है कि मेरे कस्टमर्स कौन है, मुझे कैसे काम करना है, डूइंग द स्मार्ट वर्क। नहीं, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क सभी करते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया स्टार्टिंग में। POBs पकड़ो, गुड सप्लाई करो, ये सब जब आप मार्केट में आएंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी ड्यूरिंग द अप्लाई, कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है, एक भी वैकेंसी आती है वहाँ पे आप बात करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा।
आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मुझे कैसे बात करनी है। एक से बात करोगे मना करेगा, दूसरे से बात करो दूसरा मना करेगा, तीसरे से बात करो। बट अगर इससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार मैं बात कर सकता हूँ। जब आप बोलने लगोगे, जब आपके डर अंदर से चला जाएगा, देन कोई ना कोई आपको जरूर उस कॉन्फिडेंस में, जब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो कोई ना कोई आपको जरूर अपनी कंपनी में लेगा दोस्तों। तो आप सिर्फ खुद को प्रिपेयर करो, बात करो, जो भी वैकेंसीज आपके पास आ रही है उसमें बात करो, एंड इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। वंस अगेन आई से कि रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव हो। ऐसा नहीं कि पेपर निकाल के अपन लेकर आ गए, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा इंप्रेसिव रिज्यूमे बनाओ, ठीक है। दूसरी बात, अपने आप को अबाउट माई सेल्फ ही सबसे ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर जैसे ही सामने मैनेजर ने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो सबसे पहले आपको अपना नाम नहीं बताना है। सर एज आई टोल्ड यू माई नेम इज दिस 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 XYZ एंड आई एम दिस वन एंड आई एम लिविंग इन दिस सिटी। इस टाइप से अपने आपको एक्सप्लेन करना है विद इन द 4 to 5 लाइन्स ओनली। एंड वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि सामने वाला सोचे कि यार ये बनना है, ये कम्युनिकेशन स्किल मुझे चाहिए। सेल्स में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स ही मांगते हैं। एजुकेशन B.Pharma BSc इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज ज़रूरी होता है, बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। इसलिए कहते हैं कि बायो स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम के ही बच्चे को लेते हैं, क्योंकि दे नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉडी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट, दे एवरीबॉडी नोज दैट। ओके, इस वजह से साइंस के लिए ज़्यादा स्पेस होता है। तो जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो साइंस वाले ही हमारे बच्चों को लेती है। बट अगर आप फिर भी, मैं एक बार बोलना चाहूँगी, ये B.Com भी किया है आप लोगों ने तो भी कोई बात नहीं, आप लोग कहीं ना कहीं छोटी कंपनी से तो एंट्री करो। इफ़ यू आर वरीड कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, 24-25 साल के हो गए यार, कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है, घर में पड़े हुए, कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिल रही है, तो MR की जॉब बेस्ट है। यू शुड कम। अपने आप को बस कम्युनिकेशन लेवल पे प्रिपेयर कीजिए, कॉन्फिडेंटली बात करना सीखिए, एंड टाइम टू टाइम अपडेट रखिए। अपने आप को ग्रूम कीजिए जस्ट लाइक कि अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। आप खुद इतने प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना कि सामने वाला देख के इम्प्रेस हो जाए। इतना अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ। कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने से देख के पता लग जाना चाहिए कि अच्छा नाइस, अच्छा लग रहा है। क्योंकि MR की पहचान उनके फॉर्मल ड्रेसेस से होती है, उनके बैग से होती है। तो अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को डेवलप करो, एंड इस फील्ड में आप लोग का वेलकम है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो के लिए, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग तक पहुंचा सकूँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली गाइस, गुड नाइट।